तो फ्रेंड आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए आपका ये पार्ट 2 है, अनुपात और समानुपात आपका चैप्टर चल रहा है। ठीक, इसमें से हमने पार्ट 1 करा दी, ये आपका पार्ट 2 है। ये खान सर की जो नोट्स है मैथ की, उसके हम सोल्यूशन करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो ग्रुप डी पुलिस और एसएससी में पूछे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आपके हम करा रहे हैं। तो आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई, आप उसको देख लीजिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका खाली पेज है और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। देखिए x माइनस वाई प्लस जेड, इसका मान, ये 3 अनुपात दिए गए हैं तो आपको इसका मान बताना है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए इसमें से हम आपको बता दें, इसका थोड़ा सा साइज को कम कर देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन को ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है तो इसलिए आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है x माइनस वाई और प्लस जेड, और इसका मान हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 2, और कोष्टक में है y माइनस जेड और प्लस की 2 और w, इसका मान मुझे दिया गया है 3। ठीक है, और नीचे वाले का मान एक और दिया गया है, इसका मान दिया है 2x। आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है लेकिन आपको ये कंफ्यूज करने के लिए। w, इसका मान हमें दिया गया है 5। अच्छा, हम इन दोनों को जोड़ दें तो मेरा 5 आ जाएगा, और इस 5 बराबर की वैल्यू दी गई, तो यानी इनको हमें जोड़ लें तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, x माइनस वाई प्लस जेड और प्लस y और माइनस जेड प्लस के 2 और w। तो इसका मान हमें 5 है, तो ये 5 बराबर हम इसको भी रख सकते हैं, तो इसको हम देखो माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस प्लस ये कैंसिल, तो x प्लस 2w और ये 5 आ गया, और इस 5 का मान हमें ये दिया गया तो हम इसको भी रख सकते हैं, तो रख लें x प्लस 2w बराबर, इसका मान है मेरे पास 2x प्लस के z और माइनस w। तो देखिए ये उस तरफ जाएं, x को इस तरफ ले आओ, चीजों को समझ लीजिए। यहीं पे देखिए 2w है, ठीक है, ये माइनस की w है, तो ये उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 2w और ये मेरे प्लस के w हो जाएंगे। इसके बाद ये मेरा इधर आ जाए तो इधर x बचेगा, ठीक है, और प्लस के z बचेंगे, और ये मेरे 3w हो जाएंगे। 3w बराबर x प्लस के z आ गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक ये क्वेश्चन करने के बाद अब क्वेश्चन आपको इसको भी थोड़ा हल करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को यहाँ से। तो देखिए इसमें से हम 3 कॉमन ले लें तो इधर मेरा क्या बचेगा, x प्लस के z और ये माइनस 2 है, ये इसको इरेज करके फिर से। ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है 2 और ये आपका w हो जाएगा, अनुपात ये w है। तो x प्लस जेड का मान मुझे क्या 3w, तो ये मेरे 9w हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, x प्लस w यानी 3w, तो ये इसमें 3 का गुणा इसमें कराएंगे 9 हो जाएंगे, और आपके माइनस के 2w है और एक अनुपात में w चल ही रहा, तो इसमें से घटेंगे 7w, अनुपात w बचेगा, w से w कैंसिल हो जाएगा तो 7:1 बचेगा। तो ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है 7:1, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये 8 है। 9 करने से पहले कुछ चीजें आपको हम बताना चाहेंगे, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। जब कभी भी आपको मध्य अनुपाती पूछे तो ध्यान रखिए, जब आपको मध्य अनुपाती पूछे तो आपको √a भी करना है। ठीक है, जब आपको तृतीय अनुपाती पूछे तो आपको b² करना है, ये इनके कॉन्सेप्ट है। और 4 अनुपात पूछे, जैसे लिखा है a/b समानुपात c/d, हमने आपको बताया है, तो आपको कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद रखना इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें होता है। जब इसका एक बार होगा तो बराबर लग जाएगा, जैसे BC बराबर AD, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये 3 सूत्र हैं बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका ये पहला, और आपको प्रैक्टिस करनी है। हम आपको एक क्वेश्चन ये इसमें आपको निकालना है चतुर्थ अनुपात। ठीक है, जब कुछ ना बोले इधर अनुपात लगा है, 3 दिए गए और 1 पूछ रहा था यानी चौथा ही पूछ रहा है, तो 3 और 5
और नहीं 3 नहीं, ओनली 3 है और फिर 5 है। इसको इरेज करते हैं। ये आपका कितना है, ये 3 कर देते हैं। ये 3 है, अनुपात 5 है, फिर समानुपात है, उसके बाद 21 है, और कुछ नहीं तो इधर हम x मान लेंगे। तो इसका गुणा इसमें होगा, जिसके पास x होगा उसको हम पहले रख लेंगे। तो ये मेरे 5x बराबर इसका गुणा, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़, ये नहीं होगा, ये चीज इधर गड़बड़ हुई, क्योंकि इधर से इधर गुणा होगा। तो इसको फिर से हम बता देते हैं, ये x है यहाँ, तो इसका गुणा इससे होगा। ठीक है, तो ये मेरे 3x हो गए बराबर, अब जिसके साथ x है उसको पहले लिख लेना, ये चीज आपको समझ में आनी है। ये मेरे इससे, तो 21 गुणा 5, तो ये कट जाएंगे, 3 7 21, 7 और 7 पना 35, x का मान मेरा कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरीके की, ये आपको 3 5 2, ये ऊपर नीचे ये देखो बिंदी लगी, ये क्वेश्चन है, ये 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ, तो इनको आपको करना होगा। अब बात करते हैं मध्य अनुपाती, तो आपको बस √9 गुणा, और ये हमेशा वर्ग होंगे, नहीं होंगे तो गुणा करने पर वर्ग बन जाएंगे। 25 निम्मा 225, और ये किसी का वर्ग होता है, आपको पता होगा, ये वर्ग होता है आपका 15 का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा इसमें, मतलब आ जाएगा 15। ऐसी इसमें चतुर्थ अनुपात निकालना है तो इसका यूज होगा। इसको इरेज कर दें, अब इसकी तो हमें जरूरत है नहीं, हमने आपको ये बता ही दिया है। अब आपको निकालना है चतुर्थ अनुपात, जैसे ये वाला चतुर्थ तो बता ही दिया, ये है सेम इसी तरीके लगा। तृतीय अनुपात निकालना है, देखो ए आपका ये होता है, ये 12 है, इनको हम और बता दें 12 और 30, तो आपका ये ए होता है और ये बी होता है। तो बी का मान हमें कितना, ये मेरे 900 हो जाएंगे, अपॉन में कितने जाएंगे, कलर को चेंज कर लेते हैं जो आपको दिखाई दे, और ए का मान 12 है, तो इनको हम काट लें, 3 3 का 9, ये 3 चौको 12, 4 आए और ये 25 कट जाएंगे, 25 दिया 75 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको काटना आना चाहिए, बस हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो वो चीज आप सीख जाएं, फिर इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो जो बचे हुए हैं वो आपको करना। अब देखिए, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ आपको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि इसको हम इरेज कर दें। इसने पूछा है प्रथम अनुपात, क्योंकि सब अनुपात बता दिए, लेकिन प्रथम अनुपात क्या है। देखिए, इसमें जब ये पूछा तो आपको इधर x मान लेना है, बस समानुपात 5 अनुपात 2.5 है, बस आपका पहले और लास्ट से जाएगा और इसका इससे जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, आपको कर लेना है। चलिए, अब आपको आगे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो क्वेश्चन को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। ठीक है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट था, क्योंकि पहले आते थे, अब ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आपको भी पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। देखिए, इसमें क्या पूछा उसने, मध्य अनुपाती पूछा। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता है कि अंडर रूट में चीजें करनी है, तो 3 प्लस √2 के अंडर रूट रहेगा। ठीक है, इसको अंडर रूट से कर लेते हैं, इसका गुणा, इसको क्या कर सकते हैं 12 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्या 16 गुणा 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम पहले इसको हम खोल लें, तो ये मेरे 3 प्लस √2, एक तो ये अंडर रूट चल ही रहा है तो इस तरीके का अंडर रूट लग जाएगा, और इसमें से हम 12 माइनस, इधर हम 4 बाहर आ जाएंगे तो √2 बचेगा। तो इसमें से हम ये देखो, ये एक बार और लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, 3 प्लस √2, एक तो ये हो गया। ठीक है, और इसमें से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो इधर मेरा क्या बचेगा, इधर आपका बचेगा 3 और माइनस √2। तो एक चीज, ये 4 तो मेरे बाहर आए, क्योंकि प्लस माइनस तो इसके साथ है नहीं, तो मेरे 2 बाहर आ जाएंगे। ऑप्शन में देखो 2 किस किस में, एक इसमें एक इसमें, तो ये तो खत्म हो गए। अब आपको ये a प्लस भी है और a माइनस भी है, तो आपको पता होता है जब क्या करना होता है, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये मेरे 9 हो जाएंगे, माइनस अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो 2 बचेगा, तो इसमें से कितने 2 √7, तो ये आपका होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आपको यहाँ समझा दे, इसका मान इस तरीके से करना होगा, इसकी पावर आपको 2 चढ़ानी होगी, अंडर रूट की पावर आपको 2 चढ़ानी होगी। ठीक है, और अंडर रूट का मान होता है 1/2, तो गुणा 1/2 इस तरीके से आएगा, तो ऐसे ही कट जाते हैं। तो ये इसका वर्ग 9
और 2 7 बचेंगे अंडर रूट, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस आप करने की कोशिश करिएगा। देखिए सबसे पहले ये 15 है, अंडर रूट 1 कर लेते हैं। पहले इनको अलग अलग कर लो वरना बहुत टाइम लगता है। इसको क्या कर सकते हैं, 2 से इनको डिवाइड कर दें तो मेरा कितने बचेगा, इधर 3 इधर 4, नहीं इधर 2 बचेगा, ये फिर बहुत ज़्यादा इसका लेंथी हो जाता है, तो इनको हम अलग कर लेते हैं। ये मेरे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 2 बचेंगे, 4, 324 यानी 18 का वर्ग होता है। तो चलिए ये मिल गया। इसमें क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 100 कर सकते हैं। इसको अलग अलग कर लिया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 15 प्लस, तो इसमें से हम 10 अंडर रूट 2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि 100 तो बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार इसमें देख लें, 27 माइनस 324 और अंडर रूट, इसको अंडर रूट में कर लें, अच्छा इसको भी बाहर यहीं से निकाल लें, तो इधर मेरा कितना आएगा, इधर तो मेरा 18 आ जाएगा, ये 324 18 का वर्ग, अंडर रूट 2 इधर रहेगा, और ये इतना पूरा अंडर रूट चल ही रहा है। ठीक है, उसमें हमने आपको समझा दिया, अब आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें से देखिए कितने कॉमन है, इधर तो आपके 5 कॉमन है। आपको अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, यहीं से देखना है। इधर 5 कॉमन है तो आपके अंदर क्या बचेंगे, 3 प्लस और इधर आपका 2 अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, इधर आपके कितने 9 कॉमन आएंगे। जैसे ही 9 कॉमन आया और बाहर देखिए किसमें 3 है, क्योंकि ये अंडर रूट इस तरीके से लगेगा। अब आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत, 5 तो नहीं आ पाएंगे, चलिए कोई नहीं, लेकिन 3 9 तो बाहर आ जाएंगे ना, 9 के बाहर ये आएंगे तब कितने बचेंगे आगे निकल के, 3 बचेंगे। ऑप्शन में देखिए किसमें 3 है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरीके से हो जाए तो यहाँ कितने बचेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 अंडर रूट 2। देखो फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही बन गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो फिर उसका सूत्र खुलेगा, ये अंदर जाएंगे, फिर पूरी कैलकुलेशन होगी। लेकिन इसमें क्या है, 9 जैसे ही बाहर आएंगे 3 और 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, और कहीं होता तो पूरा क्वेश्चन करना होता। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, तृतीय अनुपात। और तृतीय अनुपात के लिए हमने आपको बताया क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो मेरा ए कौन है, ये है, बी कौन है, ये है। तो इसको पहले आपको हल कर लेना होगा, क्योंकि इन्होंने ये अलग दिया, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो मेरा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आपका नीचे क्या बचेगा, एक्स और वाई बचेंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं, बी स्क्वायर मेरा आपका कितना है, अंडर रूट, इसको थोड़ा सा सही से करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब इसको करते हैं अंडर रूट में, देखिए बी स्क्वायर तो पहले ही से स्क्वायर है, तो इसको अंडर रूट जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट और स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, और नीचे आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर बचेगा, फिर उसके बाद आपका इसमें देख लेते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, इसके नीचे क्या था मेरा, एक्स और वाई। ठीक है, तो देखिए इससे तो ये मेरा खत्म हो जाएगा, जैसे ये खत्म होगा तो इससे ये पूरी पावर से ये निपट जाएंगे, तो ये मेरे ऊपर पहुंच जाएंगे, तो मेरा मान आएगा एक्स और वाई। तो देखिए ऑप्शन में कहीं है एक्स वाई, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा हमने इधर किया नहीं, क्योंकि ये इधर से अंडर रूट से ये खत्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेंगे, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो गए, तो एक्स वाई ऊपर पहुंच जाएंगे, तो एक्स वाई ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और ये क्वेश्चन अभी हाल हमने आपको कराया है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे लिखा है 18 24, ये समानुपात है, ये अनुपात है। ठीक है, और यहाँ 30 है, फिर आपका x है, तो सेम इस तरीके से आपको गुणा करा देना है। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 18x और बराबर 24 गुणा 30। तो इसको हम काट लें, इसको देखिए 6 तिया 18, 6 पंचे 30 और 3 सत्ते के 63 24, 58 40। ऑप्शन नंबर आपका देखिए इसमें से कौन, 58 40, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे जैसे मतलब
तृतीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती सारे हो गए। अब चलते हैं थोड़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो मतलब लैंग्वेजिंग क्वेश्चन होते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ चीजें आप बताना चाहेंगे। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में आपका उत्तर सेम आएगा जो आपको ये दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सेम है, यहाँ ये सेम है, यहाँ ये सेम है। तो जैसे ए बी सी यहाँ पर वर्ग होता तो इनका हम वर्ग कर देंगे। जैसे यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, वही सेम उत्तर आएगा। और वो चीज आपको हम अभी आपको दिखाते हैं, ये चीज पॉसिबल है या नहीं। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को लेके जो छोटा हो आपको बताने के लिए। ये भी नहीं, एक और था, चलिए देखते हैं, इसी को बताते हैं। ये इसी क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए, एक ऊपर वाले जितने मान है सबका मान 9 है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस सी का मान मेरा 9, 9 का 9 27 हो जाएगा। एक समझा दें, उसके बाद फिर डायरेक्ट करेंगे। फिर 9 पना 45 हो जाएगा। और नीचे आपका कितना है, बी का मान सब 5 है, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये 15 हो जाएगा, और आपका ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इनको एक बार जोड़ लेते हैं, 7 दूनी 14, एक 15, 15 और 20, वहां से 2, ऊपर वाले को जोड़ लें, 4 2 6, 6 2 8, एक 9, यानी 90 आया आपका। नीचे कितना आएगा, ये आपका 10, ठीक है। तो एक हासिल, 3 4 1 5, 50 आ गया। और जीरो से जैसे जीरो काटोगे देखो सेम आया उत्तर। तो आप याद रखिए, कभी भी इस तरीके के सेम टू सेम दिए जाएं और जैसे यहाँ वर्ग है, यहाँ भी वर्ग, तो वही उत्तर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो अब आप कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, तो देखिए यहाँ एम एम सेम है, एन एन सेम है, पी पी सेम है। तो इन्होंने इसका जो आपके जो नेचुरल जो नंबर इनका मान जो दिया गया, इस पर कुछ नहीं किया, तो इसका मान आपका 4 हो गया, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा था, पहला था। चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखिए, इन्होंने यहाँ एम सेम है, यहाँ एन सेम है, यहाँ पी सेम है, यहाँ इन्होंने लेकिन वर्ग किया, तो हम भी इसका वर्ग करते हैं, यानी 16। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए। अब इसको पूरा करना, आपको सेम वही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला ये तीसरा है। देखिए, अब इन्होंने क्या किया है, अब यहाँ समझिए, इन्होंने इनका वर्ग किया, ना कि इनका, जो हमें मान दिए गए ना, तो आप वर्ग कर दें। जो हमें मान दिए उनके इन्होंने कोई छेड़छाड़ी नहीं की है, तो इनसे देखो ये सेम है, ये सेम है, तो इनसे मतलब नहीं, तो इनका मान कितना 4। तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाए। क्वेश्चन की ये इस तरीके क्वेश्चन थे, जब आए वहां टाइम खींचने के लिए ये आपको कंफ्यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, इसमें भी सेम है, देखो ये सेम है, ये सेम है, तो आपका मान क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2, ऑप्शन नंबर ए। आप इसका करना चाहें तो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। इसके बाद अब आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कैसे करना है वो चीज आपको बताते हैं। और कल जिस तरीके से अभी आपको थोड़े अलग क्वेश्चन दिखाए थे, पहले इसका बेसिक बताते हैं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देंगे। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3 है, देखिए इसका 3x है और ये 4x है, ठीक है। एक लंबी सी लाइन खींच ली। 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो ये में आपका मिल्क है और ये आपका वाटर, तो इसमें पानी कितना मिलाया गया, 3 लीटर। और जब पानी मिलाया जाता है, इनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो अब इसका गुणा करा लें, 5 तिया 15 और ये 4 तिया 12x और आपके 9 हो जाएंगे। तो ये उस तरफ जाएंगे, तो आपके कितने, ये 3x बचेंगे बराबर 9, कटने के बाद आपका 3 आएगा। अब इन्होंने पूछा क्या है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा, देखिए उससे पहले हमने क्या माना था, 3x/4x। तो मेरा क्या पूछा इन्होंने, दूध की मात्रा यानी मिल्क पूछा है, तो आपका 3x, यानी 3x गुणे x का मान आपका कितना है, 3 है, तो 3 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये तो था बेसिक जो आपको आना चाहिए। अब इसका शॉर्ट देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, मिल्क है और पानी है, वाटर है, तो इसका अनुपात 3:5 दिया गया। उसके बाद 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है। देखिए जो चीज मिलाई जा रही है उसको तो ठीक है, तो इसको बराबर नहीं करना, इसका अनुपात 3:, अच्छा इधर 4 था, इधर 4 थी ना, 3:4 है ये, ठीक है, ये 4 और यहाँ 5 है। तो जो चीज मिलाई जा रही, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज मिलाई जा रही उसको छेड़ना नहीं है, जो चीज नहीं मिलाई जा रही उसको बराबर करना है। इधर तो पहले से बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मान कितना है, 1, इनका अंतर कर लेना, 1 बराबर हमें कितना दिया गया है, 3। तो उसने पूछा है प्रारंभ में दूध की मात्रा,
तो दूध की मात्रा मिल गई आपकी 3 थी, तो 3 गुणा 3 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन इतना और ये इतने में हो गया। तो ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। एक और है, वो चीज आगे चल के हम आपको और बताएंगे। 3 है लेकिन आप 2 ही सीखिए तो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर ये 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब आपको ऐसे ही करना है। मिल्क आपका कितना है, ये मिल्क है, ये आपका वाटर है, इसका 2:5 दिया गया है और 1:3 दिया गया है। तो अब देखिए इसमें ये बराबर नहीं मिलाया, क्या गया, पानी। तो जो चीज मिलाएगी उसको छेड़ना नहीं, इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इधर हम कितने का गुणा करा दें जो बराबर हो जाएंगे, तो हम इधर 2 का गुणा करा दें, तो ये मेरे 2 हो जाएंगे और ये मेरे 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये अनुपात अब मेरा, इसका कोई जरूरत नहीं, ये नीचे वाली से, तो ये बराबर हो गए। इनका हमें अंतर करना है, इनका अंतर 1 है, 1 बराबर हमें कितना दिया गया है, 14। तो मान पूछा किसका गया है, तो दूध का प्रारंभ है, ये ध्यान रखिए प्रारंभ। तो दूध की मात्रा प्रारंभ में कितनी थी, 14 दूनी 28। ऑप्शन नंबर 14 गुणे 2, 14 दूनी 28। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18, जब देखिए दोनों चीजें मिलाई जाएंगी वो चीज थोड़े क्वेश्चन अलग करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आया, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, हमें 9 लीटर दूध और 9 लीटर पानी डाल दिया, तो अब अनुपात 2:3 हो गया है, तो प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था। देखिए या तो वे प्रत्येक बोले या तो उन्होंने कहा 2 लीटर पानी 2 लीटर दूध, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए इधर आप ध्यान से सुनिएगा। इसका क्या है, ये आपका मिल्क है और ये आपका क्या है, मिल्क है और वाटर है। तो इनका अनुपात 1:, थोड़ी लाइन छोड़ दें कि इधर आपको थोड़ा हमें समझाना है। ठीक है, इधर हमने 3 ले लिया और 3 नहीं था, इधर 1 था ना। चलिए रेड पेन से करते हैं, ये 1 है और ये 3 है, और अगला अनुपात मेरा कितना है, 2 है, उसके बाद आपका 3 है। अब देखिए यहाँ अंतर 0 है, यहाँ 1 है, आप ध्यान रखिए यहाँ अंतर सेम आना चाहिए। यहाँ अंतर जैसे यहाँ 0 आ रहा और यहाँ 1 आ रहा, तो ये अंतर सेम आना चाहिए। और ये सेम अंतर कैसे लाते हैं, इनका अंतर ऊपर गुणा कराएंगे, इधर 1 का अंतर है तो इधर 1 का, इधर दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। ठीक है, इधर 1 का गुणा होगा, ऊपर में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो नीचे हम 2 का गुणा करा देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी जो दूसरा अनुपात है उसका अंतर पहले वाले में गुणा कराना, जो पहला वाला अनुपात है उसका अंतर दूसरे वाले में गुणा कराना। तो जब हम इनका गुणा कराएंगे तो आपका ये ऊपर वाला तो सेम रहे क्योंकि 1 ही 1 है, 3 हो गए, ये मेरे कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 6। अब देखिए इनका अंतर सेम आ गया, तो ये चीज सेम करनी पड़ती है। 3 बराबर हमें कितना दिया गया है, 9। ठीक है, क्योंकि वो प्रत्येक एक ही तरीके, वो कंफ्यूज करें, 9 दूनी आप 18 कर लें तो गलत हो जाएगा। तो हम इनको काट लेंगे, तो मेरे कितने, 1 बराबर आपका 3 आ गया। तो उन्होंने पूछा कुल मिश्रण, यानी 3 और 1 4 है, तो 4 गुणा 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, अगले में क्या कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये आपका 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, ये है लीटर पानी मिलाया जाता है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा देखिए सेम है। अब आपको इसमें बराबर करना है क्योंकि एक ही चीज मिलाई जा रही, या तो इधर प्रत्येक लिखा हो तो क्वेश्चन बदल जाएगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसमें मिल्क है और आपका वाटर है, तो मिल्क का अनुपात 2:3 दिया गया है और आपका अगला अनुपात 5:7 दिया गया। तो अब देखिए इसमें अब आपको ये चीज मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, तो आपको क्या मिल्क बराबर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ कितने का गुणा कराएं जो दोनों बराबर हो जाए, तो इधर आपको 5 का गुणा कराना पड़ेगा, इधर आपको 2 का गुणा कराना पड़ेगा, तभी तो बराबर हो पाएंगे। 5 दूनी 10, तो इधर देखो इसको करते हैं, तो आपका यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इनका अंतर आपका 1 आ गया, इधर भी ये तो हमें बराबर करना था। और कब हमें अंतर दोनों बराबर करने होते हैं, जब आपकी 2 बार या प्रत्येक लिखा हो या 2 बार चीजें मिलाई जा रही। तो 1 बराबर आपका 3 दिया गया, तो उसने पूछा प्रारंभ में दूध की मात्रा, यानी मिल्क आपका कितना था, ये 10 है, तो आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा आपका किस में होगा, इसके साथ,
तो आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए यहाँ दोनों या प्रत्येक इस तरीके के क्वेश्चन आए तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, नहीं तो आपको एक और कॉन्सेप्ट है वो भी हम बताना चाहें तो वो भी बता देते हैं, क्रॉस मल्टीपल का। ये आपका क्या है, ये आपका दो संख्याएं ए है और ये बी है, ठीक है, और आपका क्या है 12:23 है। तो इधर देखिए क्या कर सकते हैं, या तो इनका क्रॉस मल्टीपल, इधर कितने जोड़े जा माइनस की जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं ना, इधर -9 इधर भी -9, तो या तो आप इस तरीके की क्रॉस कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इसका क्रॉस यहाँ, इसका क्रॉस यहाँ। तो चलिए तो ऐसे ही बता देते हैं, ये क्रॉस वाला और आप सीख लें, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट आपको या तो इनको बराबर करके करिए या तो क्रॉस। 12×5 = 60 आ गया आपका यहाँ, और 23 × 23 = 23, 69, यानी इनका अंतर हमें कितना आया 9, ठीक है, 9x मानना है इधर बराबर। अब इनका जो गुणा कराओगे वो इधर लिख देना, तो 12×9 = 108 हो गया आपकी, ठीक है, और 23 का गुणा इसमें 9×3 = 27, 7 से 2 9×2 = 18, 19 और 1 20, यानी 207। अब आपको इसका अंतर कर लेना, तो 207 में से 108 घटा लो, ये आपकी इधर 17 में से 8 जाएंगे तो आपके 7 इधर के 9 बचेंगे, तो आपके इधर भी 9 बचेंगे, यानी 99। तो ये आपके 99, ये क्रॉस मल्टीपल है, ये आप सीख लीजिए, जब ऊपर करके इधर का अंतर करते हैं वो x मानते हैं। तो आपका मान x का मान कितना आ गया, ये 11 आ गया, ठीक है। उन्होंने पूछा संख्या बताइए, तो आपकी एक 33 संख्या है और एक 55 संख्या है। 55 लिखना है, यहाँ 50 हो गए हैं, तो आपकी कितनी है 55 संख्या। तो ऑप्शन देखिए, ये हमने आपको बता दिया, एक क्रॉस वाला और आप सीख लें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपके हमने 20 क्वेश्चन कराए हैं, और आगे चल के आगे पार्ट 2 था, तो आपको धीरे धीरे देखिए कल 18 मिनट का, 30 मिनट का, कुछ दिन बाद आपको 1 घंटे का वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं, और जो उन्होंने बताए उस तरीके की कोशिश करते हैं बताने की, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको एक बार और समझा दें, क्योंकि ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको इरेज करते हैं, ये चीज है, इसको पूरे को इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये क्रॉस वाला आपको आना चाहिए। पहला अनुपात आपको कितना दिया गया था, 3:5, दूसरा अनुपात दिया गया था 12:23, और एक लाइन खींच दी, कितने घटा रहे हैं -9, इधर भी -9। इससे कोई मतलब नहीं, आपको इधर गुणा कराना, और ऊपर जब गुणा कराओगे तो ऊपर लिखना, और इनका अंतर करोगे, जैसे इसका 9 आया तो उसके साथ x मान लेना और बराबर लगा देना। अब जब आप इसका गुणा इसमें कराओगे इधर आएगा, इसका गुणा इसमें कराओगे इधर, इनको घटा, इसमें आपकी माइनस प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं, बस आपको अंतर करना है। तो इसका हमने अंतर किया 99, जो 99 आएगा, जो बड़ी संख्या आएगी ऊपर लिखनी, और जो ऊपर से आप करोगे वो छोटी संख्या है, तो x आ गया, फिर उसके बाद नॉर्मली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन करा दिए, आप मतलब 20 क्वेश्चन तक हो चुकी, लेकिन कॉन्सेप्ट भी सिखाई, उसके साथ साथ आपको और इस तरीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा हमें वीडियो ये क्या, जो भी आपको जैसा वीडियो लगा, और आपको ये रेगुलर वीडियो चाहिए हो तो ये भी आप एक बार कमेंट कर दीजिए। और वीडियो पूरा देखा उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।